राजस्थान कांग्रेस इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा इसलिए हो रही है कि लगातार राजस्थान संगठन परिवर्तन की बातचीत चल रही है। पिछले माह जब सचिन पायलट को राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की खबरें आई थी तो आपने देखा था राजस्थान कांग्रेस में किस तरह माहौल गर्म हो गया था। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 25 सितंबर के घटनाक्रम का जिक्र किया और तमाम घटनाक्रम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 25 सितंबर को जो घटना हुई थी वो मानेसर जाने वाले लोगों के खिलाफ थी, ना कि पार्टी आलाकमान खिलाफ। सोनिया गांधी का नाम लेकर उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी का उन पर लंबा विश्वास रहा है, बड़ा भरोसा कांग्रेस का रहा है। तमाम पदों पर वो कांग्रेस में रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री का पद हो या फिर केंद्रीय मंत्री का पद हो या राष्ट्रीय महासचिव का पद हो या फिर राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष का पद हो। तमाम पदों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कौन नहीं चाहेगा कि राजस्थान छोड़कर उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिल रहा था, कौन नहीं चाहता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना। ऐसे में जब बयानबाजी हुई उसके बाद सचिन पायलट का रिप्लाई आया और अशोक गहलोत ने कहा था कि वैभव गहलोत की तरह ही सचिन पायलट मेरे बेटे हैं और सचिन पायलट को मैं उतना ही स्नेह करता हूं जितना वैभव गहलोत को। तो सचिन पायलट ने भी 11 जून को जब उनके पिताजी की श्रद्धांजलि थी उस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अशोक गहलोत वैभव गहलोत की तरह मेरे साथ स्नेह रखते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह की बयानबाजी हुई और जिस तरह के कटाक्ष हुए और जिस तरह की लॉबिंग हुई तो ये माना जा सकता है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत जो सरकार रहते हुए एक दूसरे के बीच टकराव की स्थिति को लेकर पूरे 5 साल चले, वही स्थितियां वरन आज भी बनी हुई है। कांग्रेस के सामने चुनौती है क्योंकि जिस तरह बीजेपी ने राजस्थान में नए चेहरे भजनलाल को स्थान दिया और मुख्यमंत्री बनाकर राजस्थान में एक नई शुरुआत की, क्योंकि लगातार जिस तरह राजस्थान की राजनीति रही है पुराने चेहरों को लगातार बड़ी पार्टियां मौका देती थी, ऐसे में भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर एक नई शुरुआत की गई। अब जब सत्ता खो चुकी थी कांग्रेस 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता में आ गई थी, उसके बाद लगातार विपक्ष का काम था सड़कों पर संघर्ष का। लेकिन आप पिछले दिनों को देखेंगे कि बड़े बड़े मुद्दे राजस्थान में रहे लेकिन सड़कों पर कहीं कांग्रेस नजर नहीं आई। पार्टी आलाकमान तमाम सर्वे करवाकर राजस्थान की जो धरातल की स्थिति है उसको जानने का प्रयास कर रहा था और राजस्थान में एक परिवर्तन करने के लिए पूरा मन पार्टी आलाकमान बना चुका था। ऐसे में राजनीतिक गलियारों से ऐसी खबरें मिल रही हैं कि राजस्थान में जो कांग्रेस है उसकी सबसे बड़ी चुनौती पार्टी की गुटबाजी है और उसके बाद अगर कोई बड़ी चुनौती है तो वो है परंपरागत वोटों का खिसकना, क्योंकि जाट, गुजर, मीणा और दलित ये 3 वोटर्स ऐसे थे जो लगातार कांग्रेस के गढ़ रहे हैं और लगातार कांग्रेस को वोट देते आए हैं। इसके अलावा अल्पसंख्यक वोटों को साधना भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि लगातार जिस तरह आप देखें कि नागौर सहित जाट बाहुल्य इलाकों में हनुमान बेनीवाल लगातार एक्टिव हैं और पूर्वी राजस्थान में एक बड़ी सभा कर जाट आरक्षण के आंदोलन को लेकर उन्होंने ये दिखा दिया कि जाट वोटों में बड़ी सेध आने वाले 2028 के विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल लगाने वाले हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि मेवाड़ क्षेत्र में भारतीय आदिवासी पार्टी लगातार सक्रिय और जिस तरह कांग्रेस का वोट बैंक भारतीय आदिवासी पार्टी पश्चिमी राजस्थान में खत्म कर रही है, तो ये देखने वाली बात होगी 2028 के रण से पहले किस तरह पार्टी अपने मूल वोटर को जोड़कर रखती है। कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी है कि हाल ही में पूर्वी राजस्थान जो कांग्रेस का बड़ा गढ़ कहा जाता था, सचिन पायलट का गढ़ कहा जाता था, गुजर मीणा बाहुल्य ये इलाका एक मसले को लेकर एक दूसरे के आमने सामने खड़ा हो गया। पासना आंदोलन को अभी हम कवरेज करने गए थे तो किस तरह की खाई उस आंदोलन में नेताओं के भाषणों से वहाँ पैदा हो गई, ये एक बड़ा विषय है और कांग्रेस का जो मूल वोटर था वो आमने सामने खड़ा हो गया। आपको बता दें कि इस पूरी राजनीति में इस घटनाक्रम का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि एक बार फिर दिल्ली से एक सूचना आई है कि सचिन पायलट को दिल्ली से जयपुर, राजधानी जयपुर भेजा जा रहा है, राजस्थान भेजा जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष बनाकर संगठन के सृजन का और नए संगठन के रूप में और नई ऊर्जा कार्यकर्ताओं में बढ़ने की जिम्मेदारी सचिन पायलट को दी जा रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिल्ली बुलाया जा रहा है और पार्टी उन्हें जो सम्मान चाहिए तो वो सम्मान देने की तैयारी कर रही है। दिल्ली अशोक गहलोत जाते हैं तो फिर राजस्थान में जो 2 गुट बने हुए थे वो खत्म हो जाएंगे और आने वाले वक्त में कांग्रेस एक हो जाएगी, ये तो आने वाला भविष्य तय करेगा। लेकिन आपको बता दें कि वर्तमान राजस्थान 4 धड़े बने हुए हैं। एक धड़ा है गोविंद सिंह डोटासरा जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है, दूसरा गहलोत पायलट का है और चौथा जो धड़ा है वो टीकाराम जूली जो नेता प्रतिपक्ष है उनका है। 4 धड़ों में बटी हुई कांग्रेस 2028 में एकता की बात तो करती है, लेकिन 2028 से पहले किस तरह इस गुटबाजी को पार्टी आलाकमान खत्म कर और संगठन के जो कार्यकर्ता उनमें ऊर्जा बढ़ती है, एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि हालांकि ये पार्टी आलाकमान तय करेगी कि राजस्थान में किसको वो नेतृत्व देकर भेजती है, लेकिन आपको बता दें इससे पहले जब सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे तो युवाओं की एक फौज कांग्रेस के साथ जुड़ी थी और जिस तरह वर्तमान परिदृश्य में राजस्थान
भजनलाल सरकार काम कर रही है। अभी तक कोई बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने नहीं आया और सरकार को घेरने वाली बात है तो सड़कों पर अभी तक कांग्रेस किसी बड़े विषय पर सरकार को नहीं घेर पाई है। ऐसे में पार्टी चाहती है कि सचिन पायलट को राजस्थान भेजकर राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर ऊर्जा भरी जाए और 2028 की तैयारी की जाए, क्योंकि राजस्थान में आपने देखा होगा कि पंचायत चुनाव लगातार टाले जा रहे हैं और जिस तरह विरोध करना चाहिए कांग्रेस को उस तरह का विरोध प्रदर्शन वर्तमान में राजस्थान कांग्रेस नहीं कर पाई है। हाल ही में सचिन पायलट से जब ये पूछा गया कि उन्हें राजस्थान कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजा जा रहा है तो सचिन पायलट ने मीडिया को जवाब देते हुए कहा था कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी वो पूरी शिद्दत और मेहनत से उससे निभाएंगे। हालांकि आपको बता दें कि खेमा लगातार इस तरह की मांग करता रहा है कि सचिन पायलट को राजस्थान में भूमिका दे दी जाए और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आकर वो संगठन में काम करें। लेकिन आपको बता दें कि सचिन पायलट अशोक गहलोत को किसी तरह बर्दाश्त नहीं है। ऐसे में पार्टी आलाकमान अशोक गहलोत से किस तरह बात करती है और किस तरह समझाइश कर राजस्थान में एक नए संगठन का सृजन करती है, देखने वाला विषय होगा। हालांकि पायलट खेमे के जो तमाम नेता हैं उनका दावा है कि बहुत जल्दी राजस्थान सचिन पायलट प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में आएंगे और बहुत जल्दी आपको सड़कों पर जिस तरह 2014 से और 18 के बीच नजर आए थे सड़कों पर संघर्ष करते हुए, वैसे ही आपको सचिन पायलट सड़कों पर संघर्ष करते हुए नजर आएंगे। लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत, जयपुर।